विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनका अब अंत हो चुका है और इनका अंत का शुरुआत हो चुका है तेजस्वी यादव का। और तेजस्वी यादव अब समाप्ति के कगार पर जाने वाले हैं और इसीलिए अंत का समय में इनका पूरा जो बुद्धि है उसका इनका नाश हो गया है, पतन हो गया है। कि किसी के बयान दे देने से हमें रोटी कपड़ा और मकान नहीं मिल जाता है। स्टेटमेंट दे देने से रोटी कपड़ा और मकान मिल जाएगा? स्टेटमेंट दे देने से किसी की शादी हो जाएगी? मैं अभ्यर्थी हूँ, बेरोजगार हूँ, नौकरी मांग रहा हूँ, परीक्षा पास किया हूँ, मेरिट में हूँ, 5 तरह से इंग्लिश बोलता हूँ, NIT से पढ़ा लिखा हूँ, कहीं पढ़ाई में कोई गड़बड़ी नहीं है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता भी हूँ। तेजस्वी यादव का 10 लाख का वादा हो, ये सब जुमला था, ये सब फरेब था, बहुत फरेब साबित हो चुका है। अब पता नहीं है कैसे चुनाव में जाएंगे हम नौजवान, जब उतरेंगे कफन बांध के मैदान में, तो ये चुनाव कैसे लड़ पाएंगे? तो हम लोग जब उतर जाएंगे इस पर कफन बांध करके, तो ये चुनाव 24 के लड़ लेंगे? कहाँ लड़ने जाएंगे? पाकिस्तान लड़ने जाएंगे? तेजस्वी यादव नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। तेजस्वी यादव का वोटर इलाज के ना होने की वजह से मर जाती है, यही है इनकी उपलब्धि। मैं अपने गांव से आ रहा हूं, होली की छुट्टी में घर गया था, तो मेरे गांव में यादव बहुल गांव है जहां तेजस्वी यादव के वोटर हैं। यादव महिला का निधन हुआ है आज से 10 दिन पहले। पता है क्यों? इलाज की कमी के कारण से। भ्रम की स्थिति लोगों में नहीं है, भ्रम की स्थिति तेजस्वी यादव में है। बिहार बर्बाद हो चुका है, बिहार नेस्तनाबूत हो चुका है, बिहार मजदूर की फैक्ट्री बन चुका है, बिहार के मजदूर जहां भी जाता है वहां लात जूते खाता है। तो भ्रम की स्थिति लोगों में नहीं है, भ्रम की स्थिति उनमें है। ये बिहार की सरकार चाहती है कि सरकारी विद्यालय समाप्त हो जाए और बिहार के सारे नौजवान बेरोजगार हो जाए। और जब ये लोग बेरोजगार होगा तो दिल्ली, बम्बई और गुजरात जाएगा और वहां लात जूता खाएगा। बस यही एक उद्देश्य, मुझे और कुछ उद्देश्य लगता ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। हमारे साथ हैं छात्र हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं अनिल, आप इनको जानते हैं। और मैं बता दूं आपको कि बिहार में जब से नई सरकार, महागठबंधन की सरकार आई है, उनका लगातार ये दावा है कि हम 7वें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू करेंगे। लेकिन ये 7वां चरण जो है, ये महाभारत का अभिमन्यु का 7वां द्वार बन के रह गया है, छात्रों के लिए भी और सरकार के लिए भी। क्योंकि वादे और बातें तो बहुत की जाती है, लेकिन वास्तविक रूप से कुछ नहीं हो पाता है। प्रकरण कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमने 7वें चरण के नियमावली पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, और मुख्यमंत्री विधानसभा में कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं। और एक तरह से उनको नसीहत भी दी है कि कोई बात जब तक कैबिनेट में पास ना हो तब तक नहीं बोलना चाहिए सार्वजनिक रूप से। लेकिन इन सब के बीच में बताएं कि ये छात्र जो हैं पिछले 3-4 सालों से बहुत ही परेशान हैं। अभी पगयात्रा करके आए हैं गांधी की भूमि चंपारण से पटना के गांधी मैदान तक। इन्हीं से हम बात करेंगे। अनिल, बहुत सालों से आप संघर्ष कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री का बयान भी आया कि मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं नियमावली पर। मुख्यमंत्री कहते हैं हमें तो पता ही नहीं, ऐसा कुछ आया ही नहीं। क्या चल रहा है? नौकरी देना है या फिर आप लोगों को इसी तरह उलझा के रखना है? देखिए, कुल मिलाकर को सरकार को नौकरी नहीं देना है। अगर नौकरी देना होता तो हम लोग परीक्षा पास कर चुके हैं, मेरिट में आ चुके हैं, कोई मतलब नहीं बनता। बिहार के 6000 विद्यालयों में एक भी शिक्षक नहीं है। अगर हाई कोर्ट में कोई अभी केस कर दे, सुप्रीम कोर्ट में कोई केस कर दे, तो 6000 विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चे जो पिछले 3 साल से परीक्षा पास किए हैं, सबकी डिग्रियां निरस्त हो जाएगी। इतना के बावजूद सरकार इतना फजीहत झेल के भी हम लोग परीक्षा में पास हैं, सरकार नौकरी देने का नाम नहीं ले रही है। हम लोग भीख में थोड़ी ना मांग रहे हैं, हम तो परीक्षा पास किए हैं, योग्य हैं, मेरिट में हैं, पढ़े लिखे हैं। कह रहे शिक्षक के पद खाली हैं, हमें स्कूल में भेजिए। बिहार जो गर्त में चला गया है, हम उसको शीर्ष पर पहुंचाएंगे। लेकिन ये शिक्षा मंत्री कहते हैं कि आखिर आप ही सोचिए, आप तो अभ्यर्थी हैं। शिक्षा मंत्री राज्य के कहते हैं कि हमने नियमावली पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, वादा जो किया है उसे पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री कहते हैं हमें तो समाचार पत्र से पता चलता है। तो क्या लग रहा है कि ये सरकार के बीच में ही आपको नौकरी देने के लिए एक कॉन्फिडेंस नहीं बन पाया है? इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। आप खुद पत्रकार हैं, प्रबुद्ध पत्रकार हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं। आप इस पर अपना सोचें कि एक शिक्षा मंत्री का बयान और एक माननीय मुख्यमंत्री का बयान का क्या मायने हैं। इस पर आप विश्लेषण करें, मैं विश्लेषण नहीं करूंगा। मैं अभ्यर्थी हूं, बेरोजगार हूं, नौकरी मांग रहा हूं, परीक्षा पास किया हूं, मेरिट में हूं,
5 तरह से इंग्लिश बोलता हूँ, एनआईटी से पढ़ा लिखा हूँ, कहीं पढ़ाई में कोई गड़बड़ी नहीं है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता भी हूँ। बस मेरा यही कहना है कि किसी के बयान दे देने से हमें रोटी कपड़ा और मकान नहीं मिल जाता है। स्टेटमेंट दे देने से रोटी कपड़ा और मकान मिल जाएगा? स्टेटमेंट दे देने से किसी की शादी हो जाएगी? आपको हैरानी होगी जान करके महोदय कि कई ऐसे मेरे साथी हैं जिनका शादी टूट गया, जिनका शादी हो चुका था, शादी टूट गया। कई एक मेरा मित्र है जिसका शादी हो चुका था, उसका डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया, क्योंकि एसटीटी मेरिट में आया था वो, तो सोचा कि अब हम इसको, अब शादी हो गया, शादी होने के बाद पता चला कि मेरिट और को कोई नौकरी का प्रावधान ही नहीं है सरकार के पास। तो ऐसा घटना है, तो हमें स्टेटमेंट से नहीं लेना देना है, हमें नौकरी चाहिए सरकार से और अविलंब चाहिए, जल्द से जल्द चाहिए, और इसके लिए हम आर पार के मूड में हैं, लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, आर पार की बात और एक नियत की भी बात होती है। आप आर पार की, आप तो कितना दिन धरना प्रदर्शन किए गर्दनी बाग में, माथा मुड़वा लिए, सर मुड़वा लिए, अपना पग यात्रा कर लिए इतना किलोमीटर, लाठी खा लिए, जेल भी जा चुके। लेकिन भाई जो नौकरी जिसको लेकर शिक्षा मंत्री पिछले साल विजय चौधरी कहते हैं विधानसभा में कि इतना लाख सीट खाली है, इतना जल्दी बहाली है, तो फिर बहाली आ क्यों नहीं रहा है? आपको क्या लगता है, पेच क्या है? आप 2-3 सालों से देख रहे हैं, दिनों रात इस मामले को सोचते हैं, क्या पेच क्या है? क्या आपको मजदूर बनाने का इरादा है या बेरोजगार रखने का ही इरादा है बिहार में? बिल्कुल बिल्कुल, बस यही पेच है कि ये बिहार की सरकार चाहती है कि सरकारी विद्यालय समाप्त हो जाए और बिहार के सारे नौजवान बेरोजगार हो जाए, और जब ये लोग बेरोजगार होगा तो दिल्ली, बम्बई और गुजरात जाएगा और वहाँ लात जूता खाएगा। बस यही एक उद्देश्य, मुझे और कुछ उद्देश्य लगता ही नहीं है। मुझे बस यही उद्देश्य है कि बेरोजगार रखने का और हम लोगों को बर्बाद करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है। और क्या हो सकता है मायने? और कोई मायने नहीं है। ये अखबार में निकलते रहता है हर 2-2 महीना पर महोदय कि कभी 2 लाख भर्ती निकलने वाला है, फिर निकलता है अगला कि 2.5 लाख, कभी 3 लाख, कभी 4 लाख, फिर 1.5 लाख, अभी 1,75,000 पे कांटा गिरा है। तो इसका कोई सींग पूछ है ही नहीं कि कब क्या निकल जाए। उनको तो बोलना है, बोलने में तो पैसा खर्च होता नहीं है। तो कुल मिला करके यही है कि सरकार नौकरी देने के मूड में नहीं है, नहीं देना चाहती। चाहे तेजस्वी यादव का 10 लाख का वादा हो, ये सब जुमला था, ये सब फरेब था, बहुत फरेब साबित हो चुका है। अब पता नहीं है कैसे चुनाव में जाएंगे हम नौजवान, जब उतरेंगे कफन बांध के मैदान में, तो ये चुनाव कैसे लड़ पाएंगे? हमें तो चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे। ये 2024 के चुनाव जो रोज रोज ये बोल रहे हैं, जब हम लोग जब उतर जाएंगे इस पर कफन बांध करके, तो ये चुनाव 24 के लड़ लेंगे? कहाँ लड़ने जाएंगे? पाकिस्तान लड़ने जाएंगे तेजस्वी यादव? नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। ये तो ये गलतफहमी में जी रहे हैं। सब गरीब, दलित, पिछड़ा, वंचित, मुसलमान और उच्च जाति के गरीब लोग के बच्चे हैं हमारे साथ। हम लोग 5 लाख जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, 30,675 मेरिट में हैं, ये सब गरीब लोग हैं, दलित हैं, पिछड़ा, वंचित, मुसलमान, उच्च जाति के गरीब लोग हैं, और यही लोग इनके वोटर हैं। तो ये हम लोग तो कफन बांध के उतरेंगे ना 24 के चुनाव के पहले। इतना कॉमन सेंस भी सरकार के, चाहे तेजस्वी यादव को नहीं है क्या कि भाई यही लोग वोटर हैं, इनको हम वादा किए हैं, ये नाराज भी हैं, और फिर इनसे वोट कैसे मिल जाएगा? विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनका अब अंत हो चुका है और इनका अंत का शुरुआत हो चुका है तेजस्वी यादव का। और तेजस्वी यादव अब समाप्ति के कगार पर जाने वाले हैं, और इसीलिए अंत का समय में इनका पूरा जो बुद्धि है उसका इनका नाश हो गया है, पतन हो गया है। और तभी ये हम लोगों को, अब बताइए तो, ये 10 लाख का वादा करते हैं, हम मेरिट में हैं, हम नौकरी मांगते हैं गर्दनी बाग में, और हमें ये जेल में डाल देते हैं। 35 दिनों तक मैं जेल में रहता हूँ। 5-5 फर्जी FIR मेरे ऊपर दर्ज हैं। आजकल तेजस्वी यादव, हम राजनीति नहीं है महोदय, और ना तो हम राजनीति में जाने का मेरा कोई इरादा है। हम शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हम शिक्षक बनना चाहते हैं, हम सरकार से कह रहे हैं हम शिक्षक बना दीजिए, मेरिट में है, हम जाएंगे स्कूल में और बिहार का नाम रोशन करेंगे, और नहीं तो आपका लंका ढा देंगे। बस इतने उपाय है। तो ये रोज रोज कहते हैं तेजस्वी यादव कि सरकार हमारे ऊपर CBI ED का केस कर रही है। तो आपके ऊपर तो ढेर सारा इल्जाम लगा। अनिल के ऊपर का इल्जाम लगा है, 10 लाख का वादा तूने पूरा नहीं किया, हम मेरिट में है, नौकरी आप नहीं दे रहे हो, धरना प्रदर्शन करते हैं, मांग करते हैं, 5-5 फर्जी FIR, और अब 6ठा फर्जी FIR करने की तैयारी, 35 दिन जेल में रखा, टॉर्चर किया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। तो आप
आप अन्याय आप कर रहे हो। जी, लेकिन इतना तेजस्वी से इतना नाराजगी क्यों? आपका तो मेरिट नॉन मेरिट चाहे जो भी आप लोग का मामला है वो तो नीतीश सरकार के समय में गड़बड़ हुआ। ये तो 6 महीना पहले सरकार में आए हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग को शिक्षा मंत्री कहते थे कि शिक्षक दिवस तक ये लोग का नौकरी रखा हुआ है, जितना पास लोग करेगा उसका नौकरी रखा हुआ है। वादा से तो वो मुकरे हैं, लेकिन तेजस्वी से इतना नाराजगी आपको क्यों है? क्योंकि ये सरकार में आए ना, और 10 लाख का वादा इन्होंने किया था ना कि पहली कैबिनेट में 10 लाख का वादा पूरा करूंगा, तो पहली कैबिनेट नहीं हुई है। दूसरी बात, कुछ लोग कहता है सरकार में नहीं है, तो सरकार में नहीं है तो सीधे इस्तीफा दीजिए डिप्टी सीएम से और विपक्ष में बैठिए। हम कहाँ आपसे नौकरी मांग रहे हैं? चुनाव लड़िएगा, चुनाव जीतिएगा, फिर हम आपसे नौकरी मांगेंगे। आप डिप्टी सीएम बन के रहेंगे, आपका मंत्री शिक्षा मंत्री रहेगा, आप सारे लाव लश्कर के साथ घूमेंगे और आप हमें नौकरी देने की बात कहेंगे तो कहेंगे कि हम नहीं देंगे। तो ये तो गलत बात है। आपने 10 लाख का वादा पूरा नहीं किया। आप 10 लाख का वादा किए थे, पहली कैबिनेट में किए थे, सारे नौजवान बेरोजगार ये देख करके आपको वोट किए थे। हम ही लोग ने विधायक बनाए थे, हम ही लोग ने नेता प्रतिपक्ष बनाए थे, हम ही लोग ने मंत्री बनाए, डिप्टी सीएम बनाए, और अंत में शादी भी करवाए। हम ही लोग की वजह से ना शादी हुआ। नहीं मंत्री विधायक बनते तो शादी होता। जिस तरह से आज हम लोगों की शादी नहीं हो रही है महोदय, आज उनकी भी शादी नहीं होती, तो हम लोग ये शादी तक करवा दिए। अब कुछ दिन में बच्चे दौड़ेंगे और हम लोगों को उन्होंने रोड पर ला करके खड़ा कर दिया है। अफसोस इसी बात का है। ये अंतिम प्रश्न है कि आगे की क्या रणनीति है, और अभी तक सरकार का आप इतने सालों से इसी मुद्दे के भरोसे दिनों रात सोचते हैं, क्या लगता है सरकार का क्या नीति रहेगा इसको लेकर, क्या नियत है इसको लेकर, और आपका आगे का रणनीति क्या है? सरकार का नीति और नियत क्या रहेगा, इस पर हमसे ज़्यादा विश्लेषण आप कर सकते हैं। आप पत्रकार हैं, आप इस पर सोचिए कि नीति और नियत क्या रहेगा। हमारा नीति और नियत स्पष्ट है। हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और सरकार को एक मुश्त पराजित करेंगे। सरकार जीत ही नहीं सकती हमसे। तेजस्वी यादव को हम पराजित कर देंगे, एकदम खूंटा ठोक के कह रहे हैं पराजित कर देंगे, क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पर हैं। तेजस्वी यादव असत्य के रास्ते पर है, वो गलत रास्ते पर हैं, हम सही रास्ते पर हैं। वो झूठ बोल रहे हैं, वो फरेब कर रहे हैं, हम सच्चाई के रास्ते पर हैं। तो हम तो उनको पराजित कर देंगे। हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और कहीं भी हम लोग कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं। इनको नौकरी का वादा पूरा करना होगा, 10 लाख का वादा पूरा करना होगा। 10 लाख से 10 नौकरी भी कम देंगे ना तो इनका अंत तय है। हम तनिक भी कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाले। हम लोग लड़ेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, पद यात्रा करेंगे, पूरे देश और दुनिया को बिहार की स्थिति के बारे में बताएंगे। अभी मैं एक बात बता करके अपनी वाणी को विराम देता हूं महोदय। मैं अपने गांव से आ रहा हूं। होली की छुट्टी में घर गया था, तो मेरे गांव में यादव बहुल गांव है जहां तेजस्वी यादव के वोटर हैं। यादव महिला का निधन हुआ है आज से 10 दिन पहले। पता है क्यों? इलाज की कमी के कारण से। अगर आप लोगों के पास संसाधन है तो जाइए उस गांव में पता लगाइए। तेजस्वी यादव का वोटर इलाज के ना होने की वजह से मर जाती है। यही है इनकी उपलब्धि। और ऐसा एक नहीं, लाखों केसेस हैं। ऐसा थोड़ी ना है सब के सब इन्हीं के वोटर तो मजदूर हैं। बिहार मजदूर की फैक्ट्री बन गया। आजकल एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये कह रहे थे कि भ्रम की स्थिति है। भ्रम की स्थिति लोगों में नहीं है, भ्रम की स्थिति तेजस्वी यादव में है। बिहार बर्बाद हो चुका है, बिहार नेस्तनाबूत हो चुका है, बिहार मजदूर की फैक्ट्री बन चुका है। बिहार के मजदूर जहां भी जाता है वहां लात जूते खाता है। तो भ्रम की स्थिति लोगों में नहीं है, भ्रम की स्थिति उनमें है। और जो भी लोग मजदूर बाहर जाता है यही लोग इनके वोटर हैं। सबसे ज़्यादा तो वोटर इन्हीं के, यादव, मुसलमान, दलित, पिछड़ा, उच्च जाति के जो गरीब लोग हैं यही लोग नहीं इनको वोट देते हैं और यही लोग मजदूर हैं। तो इन्होंने बर्बाद कर दिया बिहार को। अब पता नहीं कहाँ तक ले जाएंगे, लेकिन हम तो लड़ाई लड़ेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, पद यात्रा करेंगे। हम लोग आप कल परसों दिन मीटिंग करने वाले हैं और एकदम निर्णय करेंगे कि क्या करेंगे। तो अनिल जो हैं आप देखते होंगे कई सालों से इनको अभी विद्यालय में होना चाहिए था। अगर नियम से सब कुछ चलता, समय से चलता, तो इनके साथ जितने भी कैंडिडेट हैं, इनके साथी हैं, उन सभी को विभिन्न विद्यालयों में होना चाहिए था। पढ़ाई लिखाई का काम होते रहना चाहिए था। लेकिन स्थिति देखिए कि पिछले 2 सालों से हम इनकी समस्याओं को लगातार चला रहे हैं। ये अपनी समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जेल जा रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, न जाने क्या क्या तरकीब अपना रहे हैं, जिसके कारण
7वें चरण की कम से कम बहाली शुरू हो जाए, उन लोग की नौकरी लग जाए। लेकिन सरकार दावे पर दावे करते जा रही है और इन्होंने बड़ा ही तीखे शब्दों का प्रयोग किया कि युवाओं को अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो आपका भी पतन स्वाभाविक है। सरकार के लिए इन्होंने एक तरह से सुझाव कहें, चेतावनी कहें, सलाह कहें, ये दिया है। आशा करेंगे कि आपने वादा किया है, युवा आपसे बहुत आशान्वित हुए थे, तो उन वादों को पूरा करें और जल्द से जल्द इन्हें विद्यालयों में शिक्षक के रूप में भेजने का आप कवायद जो है शुरू करें, यही हम आशा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।